हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है आपका उड़ीसा में। किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कलिंग राजा खारवेल। देखिए हाथी क्या होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है ना। हाथी बड़ा होता है, आपके मन में अगर हाथी, अगर आप किसी को अपने फ्रेंड को चिढ़ाते हैं, ये उसे हाथी बोलता है ना। मोटा होता है तो उसे हाथी बोलता है, अबे हाथी क्या कर रहा है ना। तो यहाँ से आपका हाथी बड़ा वर्ड है। और जो खारवेल, वेल क्या होती है? वेल भी बड़ी होती है ना। ठीक है, कोई इंसिडेंट देखिए कि हाथी भी बड़ा होता है, वेल भी बड़ी होती है। बस याद हो गया आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। देखिए दो अभिलेख है, एक जूनागढ़ का भीतरी, एक जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। तो गिरनार, देखिए अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो वो क्या करता है? तो वो रौद्र रूप धारण कर लेता है और रोने लगता है ना, बहुत चिल्लाता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है अगर गिर जाएगा वो। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख क्या है? रुद्र दामन से संबंधित है। अब आगे नासिक अभिलेख। अब नासिक अभिलेख आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए अगर कोई आशिक होता है तो किसका आशिक होगा, है ना। किसका आशिक होगा वो? क्या वो कलिंग राजा का होगा? रुद्रदामन का आशिक होगा वो? या फिर समुद्रगुप्त का आशिक होगा? या पुलकिशन का आशिक होगा? किसका आशिक होगा? अगर आप आशिक होंगे तो आप किसके होंगे? प्रतियार नरेश भोज के होंगे? किसी लड़की के होंगे ना। तो यहाँ पर दो लड़की का नाम है ओनली, एक तो है नागनिका और एक आपका है गौतमी बलश्री। तो देखिए नागिन का कोई आशिक होगा? आप कॉमन सेंस लगाइए, नागिन का भी कोई आशिक नहीं होगा। आशिक तो होगा वो गौतमी, जो अच्छा नाम है वो उसी का आशिक होगा, है ना। अब नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये आपने रटा हुआ होगा, आई होप। अगर नहीं भी रटा है तो मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। देखिए प्रयाग, आप नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में ध्यान आता है कि भाई प्रयाग में कुंभ लगता है, गंगा नदी के किनारे, है ना। ठीक है, गंगा नदी में पानी होता है और समुद्र में भी पानी होता है, हो गया रिलेट, है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख, और ये किसने बना है? पुलकेशिन द्वितीय। तो भाई जहाँ पर अगर कम पानी होता है कई गांव में, तो वहाँ पर इस टाइप के पुल होते हैं, इस टाइप के वहाँ पर पुल होते हैं और नीचे ऐसे पाइप लगे रहते हैं। तो क्या होता है, उनमें होल होता है। तो कहाँ होता है? पुल के नीचे। क्या होता है? होल होता है। कहाँ होता है? पुल के नीचे। बस हो गया याद। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख। अब देखिए मंदसौर से आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखा आएगा, सौर। सौर कौन मचाते हैं? जिनके पास माल होता है और यश होता है। नरेश से आपको समझ आएगा कि कोई जो राजा है, कोई अगर किसी राजा के पास क्या होता है, माल और यश बहुत ज्यादा होता है, तो भाई वो क्या करता है? शोर मचाने लगता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास इतने रथ है, मेरे पास इतनी सेना है। तो इस प्रकार का वो क्या करता है? शोर मचाने लगता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। तो इसे कैसे आप ध्यान रखेंगे? तो देखिए ग्वालियर, ग्वालियर से एक वर्ड निकल के आएगा ग्वाला। यहां से एक वर्ड निकल के आएगा ग्वाला। तो ग्वाला कौन थे? देखिए कृष्ण भगवान थे, वो क्या थे? ग्वाला थे, गोकुल में रहते थे वो, और गाय पालते थे ना, तो वो ग्वाले थे। तो वो क्या करते थे, जब कोई उन पे अटैक करता था, कोई राक्षस, तो क्या करते हैं? उन पे प्रहार करते थे ना, उन पे प्रहार करते थे। तो बस यही आपका रिलेट हो गया कि ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। अब क्या है? भीतरी जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि जूनागढ़ का जो भीतरी अभिलेख है। देखिए पहले कौन सा था? पहला था जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, और अभी हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ के भीतरी अभिलेख की। अब इसे कैसे ध्यान रखना है? तो देखिए भीतरी, और यहां पर क्या है? स्कंद गुप्त। स्कंद से एक वर्ड निकल के आ रहा है, कंद, है ना। कंद, स्कंद और प्रकंद इस प्रकार के होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, जैसे आलू, प्याज, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कंद बोलते हैं, कंद, प्रकंद, है ना। तो यहां से आपका रिलेट हो गया कि स्कंद कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर, यानी कि भीतर। तो यहां से कनेक्ट हो गया कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का है। अब है देवपाड़ा अभिलेख। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए देवपाड़ा, है ना। अगर देव का किसी से पाला पड़ता है तो उनकी हमेशा विजय होती है ना। देव का किसी से पाला पड़ेगा, देवताओं का, तो उनकी विजय ही होनी है, ये कंफर्म है ना। हीरो कभी हारता थोड़ा ना है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है एरण अभिलेख, है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, यहां पर ये बुक में नहीं था। एरण अभिलेख
किसका है? भानुगुप्त का। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए यहाँ पर वर्ड निकल के आ रहा है रण। क्या वर्ड वर्ड निकल रहा है? रण। और यहाँ पर निकल रहा है भानुगुप्त। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखेंगे, रण से भाग भाग गया कोई, है ना, रण से भाग गया, रण से भागू, ये बोल रहा है कि मैं रण से भागूं। तो एरण अभिलेख भानुगुप्त। अब लास्ट है नानाघाट अभिलेख। ये किसका है? नागनी का। ये जो सातवाहन वंश के जो एक राजा था सातकर्णी, उनकी पत्नी थी, उनका है ये नानाघाट अभिलेख नागनिका का। अब ये सेम ही है, नाना नानी, ऐसे ध्यान रख लेना, है ना। अब एक मैं एडिशनल यहाँ पर लिखना भूल गया, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एक और अभिलेख जो है वो है गरुड़, गरुड़ स्तंभ। किसने बनाया है? हेलियोडोरस। देखिए गरुड़ स्तंभ जो है वो बनाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन था हेलियोडोरस? तो एंटियोकस द्वितीय जो था उसका ये राजदूत था, ठीक है। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। और जो ये एंटियोकस द्वितीय का जो राजदूत है हेलियोडोरस, ये कब आया था? ये जो भागभद्र है, भागभद्र नाम का एक राजा था शुंग वंश का, तो उसके टाइम पीरियड पे आया था। तो ऐसे भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो इसके बाद मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा करवाया गया था, जिसकी पहली बार मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। आपसे पूछ रहा है कि दूसरी मरम्मत किसने कराई? तो देखिए राइट आंसर तो इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन दूसरा बन सकता है। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन आपसे देगा निम्न में से कौन सा राजा सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है। तीन नाम आपको दे देगा, पुष्यगुप्त, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, और एक कोई और राजा का नाम दे देगा, समुद्रगुप्त आपको वहाँ पर दे देगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है पूरा। एक वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं, पुरुष, है ना। सुदर्शन, देखिए सुदर्शन झील में जो नाम है सुदर्शन है, तो वो किसी पुरुष का ही नाम होगा ना। सुदर्शन किसी पुरुष का नाम होगा, तो वहाँ से पुरुष का जो पु है उससे पुष्यगुप्त, र से रुद्रदामन, और जो सौ है उससे आपका स्कंदगुप्त होगा, समुद्रगुप्त नहीं होगा। अब इसे भी ध्यान रख सकते हैं आप, अभी मैं बोल दे रहा हूँ आप नहीं भूलेंगे कि वहाँ पर जो सौ है वहाँ पर षटकोण वाला सौ है, तो वहाँ से समुद्रगुप्त तो नहीं बन सकता है, उसे आप काट पीट के आप स्कंदगुप्त बना सकते हैं, यानी कि आधा सौ बन सकता है उससे, है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। तो ये थी आज की ट्रिक, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम नई वीडियो भी लाते रहें।